हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल द सीक्रेट मास्टर पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सभी कैंडल स्टिक के बारे में बात करने वाले हैं कि कैंडल स्टिक कैसे काम करता है, हमें कौन से कैंडल पे एंट्री और एग्ज़िट लेना चाहिए। क्योंकि आपको बता दूं, जो मार्केट है या फिर जो प्राइस एक्शन है वो कैंडल्स के ही थ्रू रीड किया जा सकता है कि मार्केट अप जाएगा कि मार्केट डाउन जाएगा। और जो चार्ट्स पैटर्न है, ये सब सारी चीज़ें हैं, उन्हीं के बेसिस पे हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं या फिर आप उसी हिसाब से ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि किस कैंडल में आप एंट्री लेंगे या फिर एग्ज़िट लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा आपके ट्रेडिंग में। अगर आप कैंडल स्टिक को नहीं समझेंगे तो आप ट्रेडिंग से पैसा नहीं बना सकते। इसीलिए कैंडल स्टिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कैसे काम करता है, कौन से कैंडल पे ब्रेकआउट एंट्री एग्ज़िट करनी है, वो सारी चीज़ों को मैं कवर करूँगा पार्ट वाइज पार्ट करके वीडियो जब मैं बनाऊँगा। ये तो पहला सेकेंड पार्ट है कैंडल स्टिक के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको कैंडल स्टिक के बेसिक्स को बताऊंगा, क्योंकि जब तक आप बेसिक्स को नहीं समझेंगे तब तक आप ट्रेडिंग से पैसा बना नहीं सकते। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मैं ऐसे लर्निंग वीडियो लाते रहे और ट्रेडिंग। तो कैंडल स्टिक के बारे में जानने से पहले मैं आपको चार्ट्स पे कुछ दिखाना चाहता हूँ कि चार्ट्स मूव कैसे करता है, या फिर चार्ट्स जो प्राइजेक्शन है या किसको बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि प्राइस मूव किससे करता है, कैंडल स्टिक से करता है चार्ट पैटर्न्स के थ्रू। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं मार्केट ऊपर गए, ठीक है, ठीक। मार्केट कुछ आपको एम पैटर्न के फॉर्म में दिख रहा होगा। फिर मार्केट ने यहाँ कुछ टाइम ऐसे ही एक मतलब वो एक और पैटर्न ने बनाया, जैसे आप बोल सकते हैं कि जैसे एम पैटर्न बनाया, ठीक है। एम पैटर्न यहाँ तक लो इसका टच किया, ठीक है, इसके सपोर्ट तक जहाँ से ये शुरू हुआ था। तो मार्केट आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो पैटर्न्स के फॉर्म में चलता है। कभी आप पोलिंग फ्लैग बनाएगा कुछ इस तरीके से, फिर ऐसे ब्रेकआउट करेगा, कभी रेंज ऐसे ब्रेकआउट करेगा, फिर ऐसे चलेगा, फिर कभी ऐसे आएगा। तो मार्केट इसी तरीके से मूव करता है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, पहले आप देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। सपोज़ मार्केट यहाँ से चला, ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे हैं एक रेंज बनाया, ठीक, रेंज बनाने ब्रेकआउट दिया, फिर एक ये भी एक पैटर्न है। तो जो हमारा ट्रेडिंग है या फिर आप बोल सकते हैं चार्ट्स है, जो ये मूव कर रहा है कैंडल स्टिक, ये सारे चार्ट्स को पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। ये कोई भी पैटर्न्स हो गए, बहुत टाइप्स के पैटर्न हो गए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन उससे पहले जो पैटर्न्स जो चलते हैं वो कैंडल्स से चलते हैं। जो आप देख पा रहे हैं ये एक कैंडल है, जो छोटा सा, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ तब आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है। तो जैसे ये आप कैंडल देख रहे हैं, ठीक है, ये कैंडल बनेगा तो फिर इसके बाद क्या होगा, ये फिर एक कैंडल बनेगा तो फिर इसके बाद क्या होगा, तभी आप चार्ट पैटर्न को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ये देख पा रहे हैं पोलिंग फ्लैग है, ठीक है, यहाँ से ऐसे गया, मार्केट कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेकआउट दिया। तो इसी तरीके से मार्केट चलता है, ठीक है। मैं आपको और दिखाता हूँ जिससे कि आपको पता चले कि चलता किससे मार्केट, ठीक है, कैसे फॉर्म करके क्या चलता है। देखिए जैसे मार्केट यहाँ डब्लू पैटर्न बनाया, आपको दिख रहा है, ये सेलिंग में आया, अप गया, फिर आया डब्लू पैटर्न, फिर यहाँ आप देख पा रहे हैं, फिर यहाँ अप से नीचे आया, फिर यहाँ ऐसे, फिर डब्लू पैटर्न। तो देख पा रहे हैं मार्केट कोई ना कुछ ना कुछ पैटर्न बना के अप साइड जा रहा है या फिर डाउन साइड आ रहा है। जैसे ऊपर मैंने एम पैटर्न बताया तो यहाँ डाउन साइड आया, ठीक है मार्केट। तो मार्केट इसी हिसाब से चलता है, पैटर्न्स के फॉर्म पैटर्न्स क्रिएट करता है, फिर उसी हिसाब से चलता है। तो आपको सीखना पड़ेगा कि कौन सा पैटर्न कब काम करता है, और फिर यह कौन से कैंडल, जैसे सपोज ये एम पैटर्न बना, ठीक है, ये जब ब्रेक डाउन दिया, ठीक है, यहाँ कौन सा कैंडल बनेगा कि ज़्यादा कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ इसके ब्रेकडाउन पे ही इंटर करना है, हमें प्लान करना है और यहाँ तक का टारगेट होना चाहिए। तो ये सब आपको बेसिक समझना पड़ेगा, इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, कैसे मार्केट चलता है, या फिर कैंडल स्टिक कैसे बनता है, या फिर आप बोल सकते हो उसके ब्रेकआउट पे कब इंटर करना चाहिए। ये सब आपको जानना जरूरी है। तो चलिए मैं कैंडल स्टिक के बारे में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले कैंडल स्टिक मैं ओपन कर लेता हूँ जो मैंने आपके लिए बनाया है। दोस्तों चलिए अब कैंडल स्टिक के बारे में देख लेते हैं। तो ये जो आपका ये पहला कैंडल है, इसका नाम है ग्रेविस्टोन डोजी, ठीक है। और जो ये कैंडल का नाम एक जापानीज ट्रेडर थे, बहुत अच्छे ट्रेडर थे, उन्होंने रखा था, क्योंकि ये जो कैंडल है ये कब्र की तरह दिखता है। जो कब्र पे रखा पत्थर होता है ये उसी की तरह दिखता है, ठीक है। तो चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। तो ये दो तरीके से दिखता है। पहला ये है, ठीक है, पहले में क्या है कि इसमें बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है और ये वीक है, इसको हम लोग वीक बोलते हैं, और ये जो छोटा सा है ये बॉडी, इसको हम लोग बोलते हैं। दूसरे में क्या है, दूसरे में सेम है, बट क्या है कि इसके पीछे भी जो थोड़ा सा वीक निकला है। और ये जो कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल है, ये बियरिश कैंडल है, ठीक है। अब कुछ लोग सोचेंगे बियरिश क्या होता है। बियरिश का मतलब होता है कि नीचे, बियर जो होता है हम लोग बोलते हैं,
तो बियरिश का मतलब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज़ मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, और ये कैंडल बना, ठीक, ये कैंडल बियरिश है, ठीक है, ये कैंडल टॉप पे बना, तो जब भी इसका ब्रेकडाउन आएगा तो मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगा। इसीलिए हम लोग जब भी ये कैंडल बनता है तो मार्केट वहाँ से चांसेस रहते हैं कि नीचे आ जाए, इसीलिए हम लोग इसको बियरिश कैंडल बोलते हैं, ठीक है। तो जो इसका ये, ठीक है, ये जहाँ से ओपन होता है वहीं आके क्लोज़ होता है। ये जहाँ भी हाई लगाए या फिर लो लगाए आके लास्ट में वही क्लोज़ करेगा। सेम इसमें भी है, ये जहाँ से ओपन होगा वहाँ से क्लोज़ होगा। और एक चीज़ कि ये जो कैंडल है, जैसे सपोज़ अब मैंने बताया कि टॉप पे ये बनता है तो उसके ब्रेकडाउन पे इंटर करना चाहिए, तो ये 80% ही टाइम काम करता है, ठीक है, 80% टाइम काम करता है, 20% टाइम नहीं काम करता, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। तो इसमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि ये जब भी बने तो नीचे ही आएगा 8 टाइम्स, 10 आउट ऑफ में से, तो 8 टाइम्स नीचे आने के चांसेस रहते हैं और 2 टाइम्स फेल होने के चांसेस रहते हैं। और हाँ, जब तक आप सोचेंगे कि ये जब भी बनेगा मुझे प्रॉफिट ही मिलेगा, तो ये भूल जाइए, क्योंकि यही सब लोग सोचते हैं जिनकी वजह से उनका लॉसेस होता है। इसीलिए आपको लॉसेस देना पड़ेगा मार्केट्स को, और जब भी ये कैंडल बने उस पर भी रिस्क लेना पड़ेगा। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं, ठीक है, ये कैसे काम करता है। और हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात कि ये कोई सा भी कलर हो सकता है, रेड हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है, रेड या ग्रीन दोनों में से कोई के कलर होगा। और जो ये दोनों कैंडल है ये दोनों हो सकते हैं रेड या ग्रीन, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब देख लेते हैं चार्ट पे इसको, ये इंट्राडे का चार्ट है, ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। देख रहे हैं ये मार्केट यहाँ से हाई लगाया, ठीक, और टॉप पे ये कैंडल बनाया, ठीक है, ग्रेविस्टन डोजी टॉप पे बना। आपको इसके ब्रेकडाउन पे इंटर करना है, ठीक है, ये जो रेड कैंडल है ये ब्रेक किया इसको, तो आपको एंट्री यहाँ लेनी है, ठीक है, एंट्री आपने ले ली, और स्टॉप लॉस कहाँ, इसके जस्ट हाई पे रखना है। और टारगेट कहाँ का रखना है, टारगेट जहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट हुआ है, जैसे सपोज यहाँ सपोर्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये स्विंग भी हो सकता है, तो यहाँ आपका टारगेट होना चाहिए, यहाँ आपको बुक करना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको आपको लाइव चार्ट दिखाता हूँ आपको। तो ये देख पा रहे हैं कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड था, ठीक है, और यहाँ ये कैंडल ग्रेविस्टन डोजी बना, ठीक है, इसका ब्रेकडाउन आया, ठीक, और ब्रेकडाउन आने के बाद आपको एंट्री यहाँ लेनी है, ठीक है, एंट्री आप यहाँ लेंगे एसएल जस्ट इसके हाई पे, ठीक है, एसएल हाई। और मैंने क्या बताया कि ये जहाँ से स्टार्टिंग है, सपोज यहाँ एक सपोर्ट है, ठीक है, ये सपोर्ट है, यहाँ मार्केट आया, ब्रेक किया, सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से, ठीक है, ये सपोर्ट हुआ, तो आपको यहाँ तक का कम से कम आपको टारगेट रखना है, ठीक है, उसी के बाद आपको एग्ज़िट कर देना है। और मैंने एक चीज़ और बताई थी कि ये 80 टाइम्स काम करता है, ठीक है, 80 टाइम्स काम करता है, 20 टाइम्स फेल हो जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये ज़रूरी नहीं कि जैसे सपोज़ ये टॉप लगाया, ठीक है, टॉप लगाया तो इसका एक मैं इसको क्लियर कर देता हूँ 30, तो ये टॉप लगाया, ठीक है, मैंने बताया कि ये कैंडल बनेगा तो इसके ब्रेकडाउन पे इंटर करना है आपको, और यहाँ तक का टारगेट है। लेकिन इसके पीछे कुछ साइकोलॉजी होती है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या ध्यान देना पड़ता है, तो मैं आने वाली वीडियो में उसको कवर करूँगा, क्योंकि ये वीडियो बस बेसिक्स के लिए है। तो मैं अभी पहले इसको बेसिक्स को कवर कर लेता हूँ, तो फिर आपको मैं इसको इन डेप्थ में बताऊँगा कि ये कैसे काम करता है और कौन सी चीज़ें नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला कैंडल स्टिक देख लेते हैं। अगला है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये कैंडल का नाम इसलिए ड्रैगन फ्लाई डोजी रखा गया क्योंकि ये ड्रैगन फ्लाई, जो ड्रैगन दिख रहा है कुछ इस तरीके से ये दिखता है, ठीक है। अगर हम लोग इसको एक ऐसे बना दें तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है ये कैंडल, तो इसीलिए इसका नाम ड्रैगन फ्लाई डोजी रखा गया। तो अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं, ठीक है। ये भी 2 टाइप्स का होता है, ठीक है, जैसे वो था, ये भी 2 टाइप्स का होता है। तो ये सेम है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ बॉडी है, ठीक है, इसके टॉप पे, और इसके नीचे वीक, और इसमें भी टॉप ये यहाँ है, ठीक है, इसमें भी वीक निकला है थोड़ा सा, और ये जो आपका है यहाँ भी वीक है। तो ये इसका ओपनिंग और क्लोजिंग सेम है, ठीक है। और मैंने बताया कि ये नो कलर का मतलब होता है यहाँ कि ये कोई सा भी कलर हो सकता है, रेड और ग्रीन, ठीक है। और ये कैंडल जो है ये बुलिश कैंडल है। अब बुलिश कैंडल क्या होता है, अब बुलिश मतलब क्या होता है, बुलिश का मतलब कि मार्केट सपोज ऊपर जा रहा है, इसीलिए इसको बुलिश बोला जाता है। बुल का मतलब होता है ऊपर जाना। तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, आपको तब एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। सपोज मार्केट सेलिंग में आ रहा है, ठीक है, नीचे आ रहा है, तो ये कैंडल बना, ठीक है, ये कैंडल ड्रैगन फ्लाई डोजी बना यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और
ऐसे बना और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाने लगा। तो ये जब भी कैंडल ऐसे बनता है सपोर्ट पे, ठीक है, जैसे डाउन ट्रेंड था पहले तो वहाँ से आया और फिर ये कैंडल बना, फिर इसके ब्रेकआउट पे आपको इंटर करना है और टारगेट जहाँ से ये था सेम उसी तरह जैसे ग्रेविस्टोन डोजी था। मैं इसको चार्ट पे आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि चार्ट पे ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये देख पा रहे हैं इसका चार्ट, ठीक है। मैंने बताया कि ये सेलिंग में आ रहा है, पहले डाउन ट्रेंड था और ये एकदम बॉटम पे, ठीक है, जैसे वहाँ टॉप पे बना था तो ये बॉटम पे बना और इसके ब्रेकआउट पे आपको एंट्री करनी है, ठीक है। ऐसा जस्ट इसके नीचे कैंडल का और टारगेट आपको यहाँ तक का, जहाँ तक ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो वहाँ तक का आपको टारगेट रख लेना है। और हाँ, ये भी 80% ही काम करता है, ठीक है, 80% काम करता है, 20% नहीं काम करता। और इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मैंने बताया कि मैं आने वाली वीडियोस में इन डेप्थ कवर करूँगा कि कैसे कुछ चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। और ये है बेसिक्स, तो आपको बेसिक्स पहले समझ लेना है, थोड़ा सा काम कैसे क्या करता है, ये कैंडल कौन सा है, बुलिश है, बियरिश है, या फिर सपोर्ट पे बाई करना है, रेजिस्टेंस से बाई करना है, इतना आपको जानना है स्टार्टिंग में, फिर मैं आपको इन डेप्थ बताऊँगा। तो ये कुछ इसका चार्ट है, मैं लाइव चार्ट है, ये निफ्टी का चार्ट है। तो जैसे कि मैंने बताया ये थोड़ा सा सेलिंग में आया, ठीक है। जब यहाँ से आप अगर देखेंगे तो ये गैप डाउन खुला है, ठीक है। अगर यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ये कंटिन्यू सेलिंग में आया, ये कैंडल बना, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई डोजी बना, इसके ब्रेकआउट पे आपको इंटर करना है। और मैंने भी क्या बताया कि जहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, ठीक है, यहाँ रेजिस्टेंस था तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यू यहाँ तक गया तो यहाँ आपको एग्जिट कर देना है, ठीक है। यहाँ तक का आपका टारगेट बुक होना चाहिए और एक स्टॉप लॉस इसके जस्ट नीचे। तो बस ये दो कैंडल इसी तरीके से काम करते हैं, आपको नोट्स में अच्छे से लिख लेना है और इसको समझ लेना है। फिर उसके बाद आपको चार्ट्स पे जाके देखना है कि हाँ सेलिंग में आया तो ये बना कैंडल तो इसके ब्रेकआउट पे इंटर, फिर आपको 1 2 बार 3 बार चार्ट्स पे देखना पड़ेगा कि हाँ ये टॉप पे बन रहा है तो कैसे काम कर रहा है, ठीक है। आपको जाके ज़रूर से प्रैक्टिस करिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं और आने वाली वीडियोज़ में मैं सारी कैंडल्स को कवर करूँगा और उसके इन डेप्थ में भी बारे में आपको बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।